नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। बांग्लादेश में जो वहाँ पर हुआ उसके बाद योगी जी का एक बयान आया जो कि बहुत सुर्खियों में रहा देश के अंदर में। योगी जी ने यह कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, रहेंगे एक तो रहेंगे नेक। इसके ऊपर तमाम विपक्षियों ने उन पर हमला बोला कि विभाजनकारी नीतियों के द्वारा देश को बांटा जा रहा है, देश के लोगों को बांटा जा रहा है और राज करने की कोशिश की जा रही है। सर नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मजलिस है जनाब। योगी जी ने ये बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, खास तौर पर हिंदुओं को। ये तो नई बात है, पुराना बात नहीं है। अच्छा। ये पुराना बात नहीं है, क्योंकि देश बहुत पहले से चला आ रहा है। ये योगी के ज़माने का देश बसा हुआ नहीं है। ये बहुत पुराना सदियों से देश चला रहा है। तो हिंदू मुस्लिम सभी रहते आ रहे हैं उसमें। कौन किसको काट रहा है? आज कौन नहीं है मौजूद देश के अंदर? हिंदू नहीं है कि मुस्लिम नहीं है? ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं, अपनी अपनी कुर्सी का बचाव है। बांग्लादेश में जो हुआ उसको देखते हुए योगी जी का ये बयान आया। भाई देखिए, बांग्लादेश की बात छोड़िए, झगड़ा तो कहाँ कहाँ चल रहे हैं और देश में भी झगड़ा होते रहते हैं। तो ये तो झगड़ा तो होता ही रहेगा। अब कोई सोचे इस बात को कि भाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता है। चाहे कोई जितना बड़ा नेता बन जाए, उससे भी नहीं रुक सकता है। जो होना वो होना है, ये झगड़ाबाजी चलते रहेंगे। रही बात ये कि नेता का काम होता है देश के अंदर सुकून लाने का, बाकी काम कराने का कोई एहसान नहीं होता नेता का। वो तो जनता का पैसा होता है। तो कोई नेता अपने घर से तो खर्चा करता नहीं है, कोई जनता का टैक्स जाता है उसी को खर्च करते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। बड़ी बात ये नेता के लिए कि वो देश के अंदर सुकून बनाए और सुकून बनाने वाली लाइन को अपनाया जाए। और अगर इस तरीके योगी जी को ये लगता है कि अगर हिंदू बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आगे जाकर बिखराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि देश बहुत सदियों से चला आ रहा है, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी 36 बिरादरी के लोग रहते आ रहे हैं। कौन ने किसको मिटाया है आज तक? अब ये योगी हर तो एक अपनी पॉलिटिक्स में आगे कुर्सी का। वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई ज़्यादा तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर खतरा आ सकता है। उनके कहने का मतलब ये है। देखिए, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, वहाँ तो मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है ना। अब लड़ाई झगड़ा तो छोटा मोटा खैर होता ही रहता है हर जगह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में हमारा हिंदू समाज नहीं रह रहा है, उसको कौन मिटा सकता है? बांग्लादेश में हिंदू समाज है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अलग बात है, तो उसको कौन मिटा सकता है ना? यहाँ कोई कम तादाद में रह रहा तो उसको कौन मिटा सकता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं। रही बात ये कि नेता अगर कुछ कानून का पालन करे तो जनता भी उसका पालन करेगी। और नेता ही कानून का पालन नहीं करते तो जनता कहाँ से पालन करेगी? नेता तो खुद ही भ्रष्टाचारी में फंसे हुए हैं। हाँ।